हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब? आप सभी का हमारे चैनल के स्टडीज़ में स्वागत है। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो गाइज, आज की एक्सीलेंट वीडियो में हमने बायोलॉजी के बेस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को लाए हुए हैं। और ये वे क्वेश्चंस हैं जो आपके सारे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ट्रेंड होते हैं। मुझे लगता है कि ये 50 क्वेश्चंस आपको पूरी व्याख्या के साथ देखनी चाहिए और अपने लेवल को परखना चाहिए, क्योंकि इस 50 क्वेश्चंस को देखने के बाद आप अपनी एफिशिएंसी को आप बहुत हेवी तरीके से जांच सकते हैं दोस्तों। तो आपको ये 50 क्वेश्चंस, ये वीडियो आपको एक मौका दे रही है अपने क्षमताओं को, अपनी एफिशिएंसी को जांचने का। तो क्यों ना हम लोग जांचेंगे। आइए इस वीडियो को हम लोग अब स्टार्ट करते हैं, बिना रुके स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। कंप्लीट व्याख्या। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि रक्त के, देखो यहाँ पे, रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है हेमेटोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, ओकोलॉजी, एंथोलॉजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेमेटोलॉजी। इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेमेटोलॉजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हमारा रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है, ऑप्शन नंबर ए में है हीमोपोइसिस, हिपेरिन, थ्रोम्बोसिस, विटामिनोलॉजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हीमोपोइसिस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हीमोपोइसिस। यानी रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को हीमोपोइसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रक्त के कितने भाग होते हैं? तो हम लोग दोस्तों बात कर लेते हैं कि रक्त के कितने भाग होते हैं। तो फर्स्ट है 1, 2, 3, 4। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 2। रक्त के कितने भाग होते हैं? 2। रक्त के 2 भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। हमारा इसमें जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, इसमें हमारा क्वेश्चन क्या है? इसमें कह रहा है कि प्लाज्मा फाइब्रिनोजेन को निकाला जाता है। प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन को निकाला जाता है तो शेष प्लाज्मा क्या कहलाता है? प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन को निकाला जाता है तो शेष प्लाज्मा को क्या कहते हैं हम लोग? तो हम लोग इसको देख लेते हैं। तो इसका हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाता है? ये हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीरम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीरम। हमारा ये आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, सीरम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। रक्त से आरबीसी को जब निकाल दिया जाता है, रक्त जो हमारा होता है, ब्लड जो होता है, हम लोग रक्त को ब्लड ही कहते हैं। और आरबीसी, रक्त से आरबीसी को जब निकाल दिया जाता है तो शेष भाग क्या बचता है, या शेष भाग को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो आइए हम लोग देख लेते हैं। रक्त को जब निकाला जाता है, रक्त से जब आरबीसी को निकाल दिया जाता है तो शेष भाग क्या बचता है? तो शेष भाग जो हमारा होता है वह क्या हो जाता है? वह आता है, शेष भाग हो जाता है सीरम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा जो नेक्स्ट है आरबीसी है। आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? आरबीसी का मुख्य कार्य, मुख्य वर्क आरबीसी का क्या है? आरबीसी क्या करता है? तो आरबीसी का जो मुख्य वर्क होता है वह क्या होता है? हम लोग बात कर लेते हैं इसके मुख्य वर्क का। तो हो जाता है ऑक्सीजन। आरबीसी का मुख्य वर्क क्या होता है? ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वह है, मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में आरबीसी का जो निर्माण होता है वह होता है, ऑप्शन जो आपको दिया गया है आपको सेलेक्ट करना है, अस्थि मज्जा, हृदय, यकृत। ऑप्शन डी में इनमें सभी होगा, तो आप देख लेंगे इसमें क्या होगा आंसर। तो आपको बताना है कि आरबीसी का जो निर्माण होता है वह कहाँ होता है। तो आरबीसी का जो निर्माण होता है वह होता है अस्थि मज्जा में। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट हमारा है वह है, आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? क्या होता है? आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल। इसका जो वैज्ञानिक नाम है, आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो ये होता है, देखिए ऑप्शन चूज कीजिए, इरोथोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ये इरोथोसाइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, आरबीसी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? आरबीसी की खोज किस वैज्ञानिक ने, आरबीसी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इसका खोज किसने किया था? एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने। एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने किया था इसका खोज। एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने इसका खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? तो प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? तो हम लोग देखते हैं ऑप्शन से, लाल, हल्का पीला, नीला, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आंसर बी, हल्का पीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। भोजन का पाचन शुरू होता है, हम लोग जो भोजन करते हैं ना, तो भोजन जब करते हैं तो उसका पाचन भी शुरू हो जाता है। अगर भोजन पाचन शुरू नहीं हो पाए, भोजन हम लोग सिर्फ करें और पाचन शुरू उसका ना हो, तो कई तरह का समस्या उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो भोजन जब हम लोग करते हैं तो उसका पाचन भी होना जरूरी है। इसलिए भोजन का जो पाचन है वह शुरू कहाँ से होता है ये पूछा जा रहा है आपसे। तो आइए हम लोग देखते हैं पहले ऑप्शन को, यकृत से, अमाशय से, अग्नाशय से। ऑप्शन डी होगा इनमें सभी। तो हम लोग देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या होता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुख से। हमारा इसका जो आंसर होगा ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मुख से इसका आंसर हो जाएगा। भोजन का पाचन का शुरुआत मुख से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? निम्न में कौन सा एंजाइम है जो लार में पाया जाता है? देखो हम जब भोजन करते हैं तो भोजन को जो पचाता है हमारे मुंह में
हमारे मुंह में, हमारे लार में एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है टाइलिन, वहीं पाया जाता है और वहीं क्या करता है, इस भोजन को चबाने के बाद में वहीं उसका पाचन करता है। तो हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा पेप्सिन, टाइलिन, ट्रिप्सिन, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, टाइलिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, शरीर का तापमान कहाँ नियंत्रित होता है? शरीर का तापमान कहाँ नियंत्रित होता है? ऑप्शन ए है हाइपोथैलेमस, थायराइड, पिट्यूटरी, इनमें सभी। तो ऑप्शन हम लोग देख लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव की सबसे छोटी हड्डी, मानव की सबसे छोटी हड्डी है, ऑप्शन को देख लीजिए, मानव की सबसे जो छोटी हड्डी है वह है, ऑप्शन ए से देखते हैं, स्टेपस, स्टेपस, मेंटाकार्पल्स, पेलेजिन्स, बटेब्रा। देखो ये, तो इसका राइट जो आंसर होगा वह हो जाएगा स्टेपस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टेपस। देखिए स्टेपस जो है यह हड्डी कान में, यह हड्डी जो है कान में पाई जाती है। एक कान में, एक कान में हड्डियों की संख्या होता है 3, तो दोनों में कितना हो जाएगा, कुल मिलाकर के 6। तो हमारे शरीर में यानी हमारे बॉडी में स्टेपस हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 6 हो जाता है। एक कान में 3 होता है तो दोनों कान में, एक कान में 3 तो दूसरा में भी 3 होगा, तो दोनों को मिलाकर के 3 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी हमारे शरीर में स्टेपस हड्डियों की संख्या 6 होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? एक में ऑप्शन में दिया है यकृत, अमाशय, लाल ग्रंथि, थायराइड। यकृत, अमाशय, लाल ग्रंथि, थायराइड। तो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं कि क्या होगा आंसर। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या हो जाएगा? तो शरीर की सबसे जो बड़ी ग्रंथि है वह हो जाएगा आपका यकृत। क्या हो जाएगा, यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यह है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। तो ऑप्शन में है 110/120, 120/80, 90/120, 120/90। इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइज, नॉर्मल जो बीपी होता है 120/80 होता है एक स्वस्थ मनुष्य का। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के, अगला क्वेश्चन हमारा है, मनुष्य के मस्तिष्क के सबसे बाहरी झिल्ली है। तो ऑप्शन देखते हैं, पियामीटर, एटकिनोइड, यूरामीटर, मीटर। ऑप्शन देखेंगे तो पता चलता है कि इसका जो आंसर है यूरामीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूरामीटर। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन, मछली किस अंग से सांस लेती है? मछली किस अंग से सांस लेती है? तो ऑप्शन है हमारा नाक, त्वचा, गिल, नाक, त्वचा और गिल, और क्या है, मुंह। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा गिल। क्या हो जाएगा आंसर, गिल। अगला क्वेश्चन हमारा है, रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो बात कर लेते हैं रक्त का। तो रक्त किस प्रकार का ऊतक है, रक्त हमारा किस प्रकार का ऊतक है? तो रक्त जो हमारा है, एक में दिया है ऑप्शन में पेशी, संयोजी, तंत्रिका तंत्र और उपकला। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, संयोजी। रक्त जो है एक तरल संयोजी ऊतक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, पित्त अस्त्रावित होता है, पित्त, पित्त क्या होता है, पित्त अस्त्रावित होता है। ऑप्शन है हृदय से, आमाशय से, आहार नाल से, यकृत से। तो पित्त कहाँ से होता है अस्त्रावित, पित्त अस्त्रावित होता है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा यकृत। अगला क्वेश्चन हमारा है, कुत्ते के काटने से, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कुत्ते के काटने से किस विषाणु के द्वारा घात रोग होता है? कैसा रोग होता है, घात रोग होता है। यानी किस, कुत्ते के काटने से किस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है? तो अब इस विषाणु का आपको क्या करना है, नाम चूज बताना है। ऑप्शन ए में है हैजा, पेचिस, ममस, हाइड्रोफोबिया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोफोबिया हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, मनुष्य का पीएच मान कितना होता है? मनुष्य का पीएच मान कितना होता है? मनुष्य का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन हमारा देख लेते हैं, एक में है 7.9, 7.7, 7.4, 8.4। तो हमारा जो आंसर है ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसका मतलब हमारा ये क्या है, सही है। मनुष्य का पीएच मान 7.4 होता है। हम अगर बात करते हैं, ऐसे अगर हम बात कर ले तो देखिए ये होता है ना बीच में, ये होता है 7, ये हमारा क्या होता है 7, ये हमारा होता है 7। अब यदि 7 से अगर इधर होगा, एरो चिन्ह इधर दिखा रहा है कि इधर की तरफ जा रहा है, तो इधर होता है क्या, इधर होता है अम्लीय, इधर क्या होता है, अम्लीय होता है, इधर होता है क्षारीय। यानी, और 7 जो होता है ना, ये होता है उदासीन, उदासीन, उदासीन होता है। 7 क्या होता है, उदासीन होता है। एरो चिन्ह एगो इधर देख लेते हैं और एक इधर। 7 से कम होता है तो वह होता है अम्लीय, 7 से ज़्यादा होता है वह क्षारीय होता है, और 7 अगर होता है तो वह होता है उदासीन। 7 से कम होगा तो अम्लीय, अधिक होगा तो क्षारीय। तो हमारा जो मनुष्य का जो पीएच मान होता है जल रक्त का, मनुष्य का रक्त, देखिए इसमें दोस्तों रक्त छूट गया है टाइपिंग करते समय। तो रक्त का जो पीएच मान होता है वह 7.4 होता है और ये क्षारीय होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या होती है। तो पसलियों की संख्या की बात करें तो 10 जोड़ी, 12 जोड़ी, 14 जोड़ी, 11 जोड़ी। तो इसका राइट जो आंसर होगा वह होगा 12 जोड़ी। संख्या में बात कर ले हम लोग तो संख्या में कितना हो जाएगा, 12 जोड़ी हो रहा है तो 2 से गुना करना होगा ना, तब ना निकलेगा संख्या। तो 24 होता है, 24 होता है संख्या में, और जोड़ी में पूछे तो 12 जोड़ी होती है पसलियों की संख्या मनुष्य में।
हमारा अगला क्वेश्चन है ब्रिक यानी किडनी का वजन कितना होता है। ब्रिक जो होता है किडनी, उसका वजन कितना होता है। तो एक में ऑप्शन में है 135 ग्राम, 160 ग्राम, 185 ग्राम, 150 ग्राम। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 150 ग्राम। अगला क्वेश्चन हमारा है किडनी की इकाई नेफ्रॉन होती है। किडनी की दोस्तों इकाई क्या होती है? किडनी की इकाई नेफ्रॉन होती है। मनुष्य के शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को किडनी बाहर निकालती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये जितने भी सारे क्वेश्चन हैं दोस्तों, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए। ये सारे एग्जाम्स में रिपीट होते हैं बार बार। आप हर हाल में आप इस वीडियो को पूरा का पूरा वीडियो ये देखिए, बीच में पोस्टपोन कीजिएगा, आप नहीं सीख पाइएगा बढ़िया से क्वेश्चन को। पूरे क्वेश्चन को लगाओ, 50 क्वेश्चन को लगाओ आप, फिर आप अपने इफिशिएंसी को जांच पाओगे। हमारा जो क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा क्या है, इंसुलिन की कमी से उत्पन्न होने वाले रोग कौन सा होता है। तो हम लोग हमारा ऑप्शन है दामा, बी में टीबी, मधुमेह, इनमें सभी। तो हम बात करते हैं अगर इंसुलिन की कमी जब हो जाती है तो हमें कौन सा रोग उत्पन्न होता है मनुष्य की बॉडी में। तो वह रोग होता है मधुमेह, डायबिटीज जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में मधुमेह कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आँख में किस भाग के नष्ट होने पर आँखों की रोशनी समाप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, आँख में किस भाग के नष्ट होने पर आँखों की रोशनी समाप्त हो जाती है। ऑप्शन है रेटिना, बी में आइरिस, सी में कॉर्निया, डी में पुपिल। तो हम लोग बात कर लेते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कर्निया। और ध्यान से मेरे बातों को देखो, क्वेश्चन भी लगाते रहो, मेरे बातों को आप ध्यान से सुनते भी चलो। एक मृत व्यक्ति जब दान करता है ना, नेत्रदान जब करता है, तो वह नेत्र जब करता है ना दान, तो वह दान के रूप में वो अपने आँख का कौन सा भाग दान में करता है। तो वह भाग होता है कर्निया, कर्निया ही दान किया जाता है। ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कण यानी रेड ब्लड सेल का निर्माण कहाँ होता है। हम लोग इसको देखते हैं ना, लाल रक्त कण आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। तो आरबीसी का जो निर्माण होता है दोस्तों, वह कहाँ होता है। ऑप्शन ए में हृदय में, लाल अस्थि मज्जा में, लसिका में, पित्त अस्थि मज्जा में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, लाल अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कशेरुक के दंड में हड्डियों की कुल संख्या पाई जाती है। कशेरुक दंड में हड्डियों की कुल संख्या पाई जाती है। ऑप्शन ए है 63, 52, 42, 33 यानी 63, 52, 42, 33। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 33। अगला क्वेश्चन हमारा है, मानव के दूध का स्पेदन हार्ट पल्पिटेशंस एक मिनट में कितना बार धड़कता है, कितना बार धड़कता है वह। तो ऑप्शन हमारा है 72, 82, 78। मानव का जो मानव के दूध का स्पेदन हार्ट फ्लेटेशन एक मिनट में कितनी बार होता है। तो क्या बताएंगे हम लोग, हमारा आंसर हो जाएगा इसका 72। क्या हो जाएगा राइट आंसर 72, 72। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस रक्त समूह को सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, किसको बोला जाता है। तो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं पहले, किस रक्त समूह को सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। ए में है ए रक्त समूह, बी में बी रक्त समूह, ए बी रक्त समूह और ओ रक्त समूह। तो यूनिवर्सल जो डोनर है ना, हम लोग ओ रक्त समूह को कहते हैं। और बी जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बी को हम लोग बोलते हैं सर्वग्राही, सर्वग्राही कहा जाता है इसको, सर्वग्राही इसको हम लोग कहते हैं। आगे हमारा जो क्वेश्चन है वह है विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। तो बात कर लेते हैं विटामिन डी का रासायनिक नाम। तो स्कॉर्बिक एसिड, कैल्सिफेरॉल, टोकोफेरॉल। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैल्सिफेरॉल हो जाएगा। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, कैल्सिफेरॉल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है। कौन सा रोग होता है, सूखा रोग होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, मानव शरीर में आयोडीन की कमी से उत्पन्न रोग, मानव शरीर में आयोडीन की कमी से उत्पन्न जो रोग है वह कौन सा रोग है। तो ऑप्शन ए में घेगा, स्कर्वी, रिकेटस, पोलियो। तो हम बात कर लेते हैं, हमारा जो रोग है वह क्या है, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, घेंगा। विटामिन सी के कारण स्कर्वी रोग होता है, और विटामिन डी के कारण रिकेटस रोग होता है, और वायरस के कारण क्या होता है, वायरस के कारण पोलियो होता है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कौन सा विटामिन सूरज की रोशनी में बनता है। तो विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए। कौन सा विटामिन सूरज की रोशनी में बनता है। तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, डी, के। तो विटामिन आंसर क्या हो जाएगा इसका, विटामिन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वयस्क मानव में दांतों की कुल संख्या कितनी होती है। तो वयस्क मानव में दांतों की कुल संख्या होती है, हमारा आंसर हो जाएगा एक में 28, 32 और तीसरा क्या है 32। ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 32। अगला क्वेश्चन हमारा है, वायरस के फैलने वाला रोग है, वायरस से फैलने वाला कौन सा रोग है। एक में है एड्स, चेचक, खसरा, सभी। तो हम लोग इसमें बात कर लेते हैं, ये सभी के सभी जो रोग है ना, ये सभी वायरस से ही फैलता है। इसका आंसर हो जाएगा क्या, डी। यानी एड्स भी वायरस से फैलता है, चेचक भी वायरस से फैलता है, खसरा भी जो है वायरस से ही फैलता है, फैलने वाला रोग है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वह है HIV का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एच का मतलब होता है एच फॉर
हम लोग बात करते हैं, अगला क्वेश्चन जो हमारा है फुल फॉर्म है। एच का मतलब होता है ह्यूमन, आई का मतलब होता है इम्यूनो डिफिशियंसी, वी फॉर वायरस, एच फॉर ह्यूमन, आई फॉर इम्यूनो डिफिशियंसी, वी फॉर वायरस। हम लोग बात करते हैं एड्स का फुल फॉर्म का। तो ए मतलब एक्वायर्ड, आई का मतलब इम्यूनो, डी फॉर डिफिशियंसी और एस फॉर सिंड्रोम। ए फॉर एक्वायर्ड, आई फॉर इम्यूनो, डी फॉर डिफिशियंसी, एस फॉर सिंड्रोम। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगता होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वीडियो अगर आपको अच्छा अगर लगता हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। आपके जो ये लाइक सब्सक्राइब होते हैं ना, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छा लगता है, और हम लोग वीडियो बनाने के लिए क्या होते हैं, इंस्पायर होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? फेफड़ा, वृक्क, धमनी, त्वचा। तो मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछ रहा है, तो हम लोग क्या कर देंगे, तब हम लोग कहेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, त्वचा हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? त्वचा हो जाएगा। अगला हम लोग बात कर लेते हैं, मच्छर के द्वारा फैलने वाला रोग है। मच्छर के द्वारा फैलने वाला कौन सा रोग है? तो हम बात कर लेते हैं ऑप्शन से। तो मलेरिया है, डेंगू है, बी में, सी में पीत ज्वर है। तो हमें लगता है तीनों के तीनों जो ये है क्या है, ये फैलने वाला रोग है मलेरिया से, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा सभी। अगला क्वेश्चन हमारा है, मानव का रक्त किस प्रकार का ऊतक है? मानव का जो रक्त है वह किस प्रकार का ऊतक है? मानव का जो रक्त है किस प्रकार का ऊतक है? ए में तरल संयोजी ऊतक, फील्ड कनेक्टिव टिश्यू, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों। ठीक है, इसका इंग्लिश है, दोनों का मतलब सेम होता है, तरल संयोजी ऊतक होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, मानव शरीर में मानव शरीर में रक्त की मात्रा कुल वजन मानव शरीर में रक्त की मात्रा का कुल वजन कितने प्रतिशत होता है? वजन का कितने परसेंट होता है? तो आंसर इसका हो जाएगा 7%, 10%, 15%, 20%। इसका राइट आंसर हो जाएगा 7%। अगला क्वेश्चन हमारा है, मनुष्य के मनुष्य के रक्त का पीएच मान मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राइट 7.1%, 7.4%, 8.4%, 3.5%। इसका राइट आंसर हो जाएगा 7.4%। और ये प्रकृति रूप से क्या होती है, क्षारीय होती है। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, मनुष्य के, देखिए नेक्स्ट उसके बाद वही क्वेश्चन नहीं गया जो हम बता रहे थे पहले से। मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.4 होने का कारण रक्त क्या है? रक्त अम्लीय है, उदासीन है, क्षारीय है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए, आपको बता चुके हैं क्वेश्चन का आंसर हम, क्षारीय हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो ये है, मनुष्य के शरीर का औसतन 5 से 6 लीटर रक्त होता है। मनुष्य के शरीर में औसतन 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। यहाँ पे में होना चाहिए दोस्तों। मनुष्य के शरीर में क्या होता है, मनुष्य के शरीर में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त होता है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वह है, पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त कितना होता है? तो समान होता है, आधा लीटर कम होता है, आधा लीटर ज़्यादा होता है, दोगुना होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त जो होता है आधा लीटर कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा वह है, व्हाइट ब्लड सेल का फुल फॉर्म बता चुके हैं ऑलरेडी आपको। W4 व्हाइट, B4 ब्लड, C4 सेल होता है, गलती से लिखा गया है यहाँ कैप्सूल नहीं होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, रक्त के दो भाग होता है। रक्त के दो भाग होता है। ये सब हमें नहीं होगा, ये सब गलत हो गया है, मिसप्रिंट हो गया है। रक्त के दो भाग होता है, एक होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है कनिकाएं। प्लाज्मा रक्त में 55 से 60% होता है, कनिकाएं 40 से 45% होता है। प्लाज्मा के अंदर आता है 90% आपका वाटर होता है, जल होता है, 1% खनिज कह लीजिए या ग्लूकोज कह लीजिए, और 9% प्रोटीन होता है। लेकिन कनिकाएं की बात करें, प्लाज्मा में 90% क्या होता है, 90% जल होता है, 1% ग्लूकोज होता है या खनिज होता है, और 9% क्या होता है, प्रोटीन होता है। बात करें कनिकाएं में, तो कनिकाएं में आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट होता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। रेड ब्लड सेल होता है, उसका फुल फॉर्म व्हाइट ब्लड सेल होता है। डब्ल्यूबीसी का प्लेटलेट होता है, प्लेटलेट का जो नाम होता है साइंटिफिक थ्रोम्बोसाइट होता है। डब्ल्यूबीसी का लुकोसाइट, और इसका क्या होता है, आरबीसी का एंथ्रासाइट। ये 50 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब हम इस वीडियो में इसको क्या करते हैं, और हम इसी वीडियो में इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करने वाले हैं, रिवीजन करने के लिए हमने वादा किया था, तो हम इसी वीडियो में इसको रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। एक बार हम लोग फिर से इसे कर लेते हैं रिवीजन। चलिए फटाफट चलिए मेरे साथ आप। रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है, हेमेटोलॉजी। अगला क्वेश्चन हमारा है, रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, हेमोपोइसिस। अगला क्वेश्चन हमारा है, रक्त में कितने भाग होते हैं, रक्त में 2 भाग होते हैं। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन को निकाला जाता है, तो शेष प्लाज्मा का क्या कहलाता है, शेष जो भाग बचा रहता है वो क्या कहलाता है प्लाज्मा का, वो कहलाता है सीरम। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वह है, रक्त से आरबीसी को जब निकाल दिया जाता है तो शेष भाग जो बचता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे भी हम लोग सीरम कहते हैं। नेक्स्ट हमारा अगला जो क्वेश्चन है, आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? आरबीसी का मुख्य कार्य जो होता है वह होता है ऑक्सीजन को बॉडी में ले जाना। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वह है, मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? वह होता है अस्थि मज्जा में। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? वह होता है अस्थि मज्जा में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा है आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो वह होता है एरिथ्रोसाइट। क्या हो जाता है? एरिथ्रोसाइट होता है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वह है आरबीसी की खोज किसने की थी? एंटोनी विलेन ने की थी, लुवेन ने की थी। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वह है प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? तो लाल, हल्का पीला होता है। भोजन का पाचन शुरू होता है, भोजन का पाचन शुरू कहाँ से होता है? तो वह होता है मुख से होता है शुरू। कहाँ से होता है? मुख से शुरू होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो वह हमारा आंसर हो जाएगा टाइलिन। अगला क्वेश्चन है शरीर का तापमान कहाँ नियंत्रित होता है? शरीर का तापमान कहाँ नियंत्रित होता है? हाइपोथैलेमस में होता है नियंत्रित ये। अगला क्वेश्चन है मानव की सबसे छोटी हड्डी, तो सबसे छोटी हड्डी होता है स्टेपस। अगला क्वेश्चन हमारा है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वह है यकृत होता है। एक स्वस्थ मनुष्य में मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80। मनुष्य के मस्तिष्क के सबसे बड़ी झिल्ली यूरामीटर कहलाती है। क्या कहलाती है? यूरामीटर। अगला क्वेश्चन हमारा है मछलियाँ किस अंग से सांस लेती है? वह है गिल्स। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा है रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो रक्त तरल संयोजी ऊतक है। अगला क्वेश्चन हमारा है पित्त स्रावित होता है। पित्त कहाँ से होता है स्रावित? पित्त होता है स्रावित, यकृत से पित्त स्रावित होता है। कुत्ते के काटने से किस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है? हाइड्रोफोबिया के द्वारा होता है। मनुष्य का पीएच मान कितना होता है? मनुष्य के खून के रंग का पीएच मान होता है, मनुष्य का पीएच मान नहीं होता है। मनुष्य के ब्लड का जो पीएच मान होता है वह होता है 7.4 और वह होता है क्षारीय। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या 24 होती है, जोड़ी में पूछेगा तो 12 जोड़ी होती है। ब्रिक का यानी किडनी का जो वजन होता है वह कितना होता है? 150 ग्राम होता है। किडनी की इकाई नेफ्रॉन होती है। मनुष्य के शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को किडनी बाहर निकलता है। इंसुलिन की कमी से उत्पन्न होने वाले रोग कौन सा होता है? मधुमेह या डायबिटीज कह सकते हैं। आँख में किस भाग के नष्ट होने पर आँखों की रोशनी समाप्त हो जाती है? वह है कॉर्निया। वह क्या है? वह है कॉर्निया। हम लोग दान के रूप में मृत व्यक्ति अगर आँख दान का मतलब होता है नेत्रदान का मतलब वह अपने आँख के कॉर्निया भाग का दान करता है। लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा में होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है आरबीसी का जीवनकाल 120 दिनों का होता है। कशेरुक दंड में हड्डियों की कुल संख्या पाई जाती है 33। मानव के दूध का स्पेदन 1 मिनट में कितनी बार होता है? 72, 82, 76, 72 बार होता है, 72 बार। किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? ओ को रक्तदाता कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर कहते हैं और एबी को सर्वग्राही कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सिफेरॉल होता है। एस्कॉर्बिक एसिड होता है, विटामिन सी का नाम होता है। विटामिन डी की कमी के कारण सूखा रोग होता है। मानव शरीर में आयोडीन की कमी से उत्पन्न रोग होता है घेंगा। स्कॉर्बी जो है विटामिन सी की कमी से होता है, रिक्टस विटामिन डी की कमी से होता है और वायरस के कारण पोलियो रोग होता है। कौन सा विटामिन सूरज की रोशनी में बनता है? विटामिन डी है। वयस्क मानव में दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? तो वह हो जाएगा 32। वायरस से फैलने वाला रोग है एड्स, चेचक, खसरा तीनों। HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? H फॉर ह्यूमन। H फॉर क्या होता है? H फॉर होता है ह्यूमन, I फॉर इम्यूनो डिफिशियंसी, V फॉर वायरस। एड्स का होता है A फॉर एक्वायर्ड, I फॉर इम्यूनो, D फॉर डिफिशियंसी और S फॉर सिंड्रोम। अगला क्वेश्चन हमारा है मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा जो अंग होता है वह है त्वचा। मच्छर के द्वारा फैलने वाले रोग होते हैं मलेरिया, डेंगू, पीतज्वर सभी। मानव का रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो यह होता है तरल संयोजी ऊतक और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू दोनों हो जाता है। मानव शरीर में रक्त के कुल वजन का कितना प्रतिशत होता है? तो होता है 7%। मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? वह होता है 7.4%। कोई क्वेश्चन दोस्तों इसमें रिपीट हो गया है तो उसके लिए सॉरी। मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.4 होने के कारण रक्त क्या है? अम्लीय, उदासीन, क्षारीय। तो क्या होता है? वह होता है क्षारीय होता है। मनुष्य के शरीर में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त होता है, ब्लड होता है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं के में रक्त कितना होता है? रक्त होता है आधा लीटर कम होता है। WBC का फुल फॉर्म व्हाइट ब्लड सेल होता है, कैप्सूल नहीं होता है दोस्तों। ये गलती हो गया, गलती से ये क्या है? गलत है। अगला है क्वेश्चन, ये भी हमारा क्या है? गलत है। रक्त के 2 भाग होते हैं, प्लाज्मा कणिकाएं। प्लाज्मा में 55 से 60% प्लाज्मा रक्त में होता है मौजूद और 40 से 45% कणिकाएं रक्त में होता है मौजूद। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर भी करें दबा करके। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में